जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां, जिसे नॉन बैंकिंग कंपनी कहते हैं, लगभग 150 एनबीएफसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था एक महीना पहले। अभी हाल ही में फिर से 135 का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। तो लगातार एनबीएफसी कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लगभग 2 साल के अंदर में कोऑपरेटिव बैंक या तो डूब चुके हैं या तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे से बहुत सारे, कभी अनियमितता के कारण, कभी फ्रॉड के कारण, कभी घोटाला के कारण बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में ऐसे हो रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामले देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही पेटीएम का जो था, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके साथ भी वही हुआ। उस पर भी बैन लगा दिया गया, उसको भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। अब लोगों में इस चीज का डर बैठा हुआ है कि ये जो यूपीआई कंपनियां हैं, जितने भी, जिसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं हम, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, सुपर मनी हो गया, भीम यूपीआई ऐप हो गया, ऐसे बहुत सारे यूपीआई ऐप है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे बेस्ट इसमें कौन है, भरोसेमंद कौन है, सबसे ज्यादा मार्केट पर किसका कब्जा है, सबसे ज्यादा किसका लोग उपयोग करते हैं ताकि भरोसा किया जा सके। क्या यूपीआई कंपनियों के साथ भी कभी ऐसा हो सकता है? क्या पैसा डूब सकता है क्योंकि बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है? तो आज यही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी प्रकार का यूपीआई यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। पहले विश्वास की बात कर लो तो देखिए, यूपीआई जो है ये पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से भारत की है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की संस्था है जो भारत सरकार इसे ऑर्गेनाइज करती है। उसी के अंडर में ये यूपीआई काम करती है। एनपीसीआई ने ही इसे लॉन्च किया है, तो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन ही ये सारे यूपीआई काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये कंपनियां, इसमें कौन सा बेस्ट कंपनी है। तो सबसे टॉप 3 का मैं बात करता हूं तो पेटीएम, गूगल पे। अगर मैं टॉप 3 का बात करूं वर्ल्ड लेवल पर, ये तो भारत में पूरे प्रचलन में है लेकिन वर्ल्ड के भी कई देशों में हो रहा है, तो वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करूं मैं, तो ये 3 कंपनी जो टॉप 3 में आ रहा है। पहला हो गया, नंबर 1 पे फोन पे आता है, दूसरे नंबर पे गूगल पे जो थोड़ा बहुत 19-20 से ऊपर नीचे है, और तीसरे नंबर पर आता है पेटीएम। फोन पे की बात करूं तो भारत में यूपीआई के मामले में ये सबसे आगे रहता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरफेस ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, तो लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। तो अधिकतर लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी इसे आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं। तो फोन पे लोगों को ज्यादा भरोसा है, इसीलिए सबसे ज्यादा फोन पे उपयोग किया जाता है। अगर पूरे मार्केट की बात करूं तो 45 से लेकर 50% तक मार्केट में अकेले कब्जा है फोन पे का। मतलब कि 100 लोग अगर यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें 45 से 50 लोग सिर्फ और सिर्फ फोन पे का इस्तेमाल करता है। दूसरे नंबर पर आता है गूगल पे। तो गूगल पे क्या है कि गूगल पे का भी इंटरफेस बहुत आसान है। तो यूपीआई के मामले में अगर बता दूं तो 35 से 40% लोग गूगल पे को इस्तेमाल करते हैं। ये फोन पे से थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है, मात्र 5% का लगभग उससे अंतर है। लेकिन लगभग फोन पे और गूगल पे देखा जाए तो दोनों टक्कर में ही चल रहा है। फोन पे 45 से 50% मार्केट पे कब्जा किया हुआ है, तो गूगल पे 35 से 40% मार्केट पे अकेले कब्जा किया हुआ है। अब आते हैं पेटीएम। तो पेटीएम की बात करूं तो पेटीएम में भी बहुत सारे फीचर है, और ये यूपीआई में बहुत पुरानी कंपनी है। लॉन्चिंग के समय पेटीएम ही बहुत ज्यादा फेमस था और अधिकतर लोग इसी से यूपीआई चलाना सीखे। लेकिन आज के डेट में 6 से 8% मार्केट पे इसका मात्र कब्जा है, क्योंकि जैसे जैसे नए नए यूपीआई ऐप आते गए, अच्छे अच्छे फीचर देते गए, आसान सुविधा देते चले गए, लोग उसमें कन्वर्ट होते चले गए, लोग उस पर भरोसा करने लगे, और धीरे धीरे लोग पेटीएम से गूगल पे और फोन पे में शिफ्ट हो गए। इस हिसाब से अगर देखेंगे पूरा मिला के, तो लगभग पूरे मार्केट के 85% यूपीआई सेक्टर पर सिर्फ और सिर्फ फोन पे और गूगल पे मिलाकर कब्जा कर रखा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना भरोसेमंद है और कितना लोग इस पर भरोसा करते हैं। और बाकी जितने भी ऐप आप देख रहे हैं, चाहे वो नए नए लॉन्च हो रहे हैं या फिर है, वो सिर्फ ऑप्शन में यूज होते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जो लोग फोन पे चलाते हैं वो साथ में भीम यूपीआई भी चला लेते हैं, सुपर मनी भी चला लेते हैं, अमेजॉन पे भी चलाते हैं। वो ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन रखते हैं, लेकिन उनके पास फोन पे जरूर होगा, या फिर गूगल पे जरूर होगा, या पेटीएम जरूर होगा। तीनों में से कोई एक होगा, और बाकी ऐप वो चलाते हैं तो एक्स्ट्रा में चलाते हो। अब आते हैं कि यहाँ पैसा डूब सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। ये तो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो कभी भी ये संभव नहीं है कि कोई यूपीआई ऐप, चाहे नया हो, पुराना हो, भरोसेमंद हो या नहीं हो, अगर यूपीआई काम कर रहा है तो एनपीसीआई के अंदर में ही काम कर रहा है, तो कभी डूबेगा भी, कभी ऐप बंद भी हो जाए तो आपके पैसों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने अकाउंट वहां से भी लिंक कर रखा है, और उस अकाउंट से तभी आप पेमेंट कर पाते हैं, खुद के अकाउंट से भी तभी पेमेंट कर पाते हैं जब आप वहां पे यूपीआई पिन डालते हैं। बिना पिन का कोई भी पेमेंट नहीं होता है।
पैसा भी आपको डालना होता है, साथ में पिन भी डालना होता है, तब जाके आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। ऐसे नहीं कि अचानक से बिना पिन का आपका पेमेंट हो जाता है, या फिर यूपीआई कोई ऐप है तो वो कंपनियां, जब तक कि आप पिन नहीं डालेंगे किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं होगा। तो सीधा समझ लीजिए, अगर ऐप बंद भी हो जाता है तो आपके खाते से कोई मतलब ही नहीं है, आपका खाता ऑटोमेटिक वहां से अनलिंक हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ही बंद हो जाएगी। आपके बैंक अकाउंट के पैसे से, आपके बैंक खाता से इसे कुछ लेना देना है ही नहीं। तो आपने कितना भी खाता ऐड कर रखा है किसी भी यूपीआई ऐप में, तो आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप पे नहीं करेंगे वो पे होगा ही नहीं। हाँ, ये होता है कि वॉलेट में अगर पैसा है, उस ऐप के वॉलेट में पैसा है, तो कोई भी ऐप डूबने वाली होगी, या फिर उसका लाइसेंस रद्द होने वाला होगा, या फिर आरबीआई अगर कार्रवाई करने वाली होगी, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है कि आप अपना वॉलेट का पैसा ट्रांसफर कर लीजिए इतने समय में। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का टाइम दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि आपको लाखों में, हजारों में पैसा अचानक से डूब जाएगा। आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट बैंक, हालांकि वो पेमेंट बैंक था, वो यूपीआई से बिल्कुल अलग था, फिर भी आपने देखा होगा कि लोगों को 3 महीने का समय दिया गया कि जिनके भी पेमेंट बैंक में पैसा है, इस पे बैन किया जा रहा है, इसको बंद किया जाएगा, तो आप अपना पैसा कहीं ट्रांसफर कर ले। तो लोगों ने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक से सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। किसी का 200, 400, 500, 1000, 2000, इतना ही लोग उस पर रखते थे। हालांकि अभी तक किसी प्रकार का कोई भी यूपीआई अचानक से ऐसा कुछ डूबा नहीं है, नहीं डूबने की संभावना है, क्योंकि यूपीआई ऐप के पास पैसे ही नहीं होते आपके कि वो लेकर डूबेगा, उसको कोई फायदा होने वाला है, या फिर वो भाग जाएगा तो उसको कुछ बेनिफिट होगा। यूपीआई का एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी प्रकार के यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो रिसीव करने के लिए कहीं से पैसा आता है, किसी प्रकार का लिंक आता है, किसी प्रकार का कोई क्यूआर कोड आता है कि आप इसको रिसीव करने के लिए पिन डालेंगे तो आपको किसी प्रकार का रिवार्ड दिया जाएगा, या फिर अकाउंट में पैसा चला जाएगा, या फिर किसी प्रकार का आपको कैशबैक दिया जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए कि रिसीविंग के लिए पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके यूपीआई पर कोई किसी प्रकार का पैसा भेज रहा है, अगर वो पैसा रिसीव हो रहा है, आने वाला है, भले ही सामने स्क्रीन पर दिखा रहा है किसी प्रकार का लिंक, रिसीविंग का पैसा दिखा रहा है, लेकिन पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है पैसा लेने के लिए। तो इस प्रकार का कभी भी किसी प्रकार का कोई रिसीविंग वाला पिन अगर डलवाए कि पैसा आपके अकाउंट पर जाएगा, पिन डालेंगे तो चला जाएगा, या आपके अकाउंट पर लिंक गया है, या फिर किसी प्रकार का क्यूआर कोड गया है, या फिर किसी प्रकार का अमाउंट आपको दिख रहा है, तो क्लिक करके आप पिन डालेंगे तो पैसा रिसीव हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा किसी प्रकार का कोई भी ऐप कंपनी है, ऐसा कोई भी फीचर नहीं लाया है कि रिसीव करने के लिए आपको पिन डालना पड़े। तो वो काम जीवन में आप कभी ना करें। आप सिर्फ पैसा भेजने के लिए पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा भेजना है तभी पिन का इस्तेमाल करें।